दो जोड़ियों ने बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहे सियासी घमासान को और हवा दे दी है। बीजेपी अब तक अपने चुनावी चाणक्य कहलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की वजह से फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी को टीएमसी के चाणक्य ने चुनौती दे दी है। पूरी कहानी आपको समझाते हैं। शाह ने दरअसल बंगाल में 200 सीटों से ज्यादा जीतने का टारगेट तय किया है और अब पूरी पार्टी उसे हर हाल में चुनावी मिशन की तरह पूरा करने में लग गई है, जिसके जवाब में ममता के चाणक्य यानी कि प्रशांत किशोर ने यह कहकर चैलेंज दिया है कि 200 सीटें तो दूर, बीजेपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए मोदी के चाणक्य बना सियासी तूफान शुरू हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे और रैलियों के 200 प्लान के दावे में टीएमसी चुनौती रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीट पूरी ताकत झोंकती है, तो वही पीके का दावा है कि 200 तो दूर, अगर दहाई का आंकड़ा बीजेपी पार्टी पार कर लेती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। शाह के लक्ष्य को पीके की चुनौती। कभी मोदी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर के ट्वीट ने बीजेपी में खलबली मचा दी। 2021 के लिए टीएमसी के सियासी मास्टरमाइंड पीके ने लिखा है। मीडिया के एक धड़े द्वारा बीजेपी के समर्थन में बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे दावों से अलग एक सच्चाई ये है कि बीजेपी को 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में 2 अंकों की संख्या भी पार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे ट्वीट को नोट कर लीजिए। अगर बीजेपी मेरे दावों से अलग चुनाव में इससे बेहतर कर पाती है तो मैं ये स्पेस छोड़ दूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शाह को चुनावी रणनीति का चाणक्य माना जाता है, ठीक उसी तरह टीएमसी ने इस बार अपनी चुनावी कमान प्रशांत किशोर को सौंपा है। हालांकि प्रशांत किशोर पर टीएमसी के कई नेताओं ने कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। उनके नाम पर बगावत बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पहली बार बंगाल चुनाव पर प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और उनके जीत के आंकड़ों को चैलेंज किया है। प्रशांत किशोर के दावे को सिर्फ ट्विटर पर जंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को फौरन जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बीजेपी की सुनामी है। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर का ट्वीट दरअसल टीएमसी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक मिशन को लेकर शुरू से ही 200 प्लस वाले टारगेट का दावा किया। ये मनोवैज्ञानिक रणनीति कहलाती है। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में राजनीतिक तूफान को बयां करने वाली 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। बोलपुर में 20 दिसंबर को रोड शो किया। शाह के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में ममता बनर्जी ने 29 दिसंबर को रोड शो प्लान किया। बीजेपी बंगाल में हर मंच से 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसके जवाब में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि डबल डिजिट यानी 10 सीटें जीतना भी मुश्किल। बीजेपी ने बंगाल में वार्ड स्तर से लेकर संसदीय क्षेत्र तक टीएमसी के राह पर चलते हुए उसे हराने की रणनीति बनाया है, तो वही टीएमसी ने बीजेपी को उसी के दाव से मत देते हुए मोर्चाबाजी की है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बोलपुर में शाह के हुए रोड शो को जवाब देते हुए बोलपुर में ही रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन की रणनीति बनाया है। ये राजनीतिक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नवंबर में जब शाह ने बांकुड़ा का दौरा किया था
तो एक हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री ममता भी बांकुड़ा के आदिवासियों के घर पहुंची थी और अब वो शाह की तरह बोलपुर के चौरस्ता तक रोड शो निकालेंगे। আমি অমিত जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। ममता का रोड शो और प्रशांत किशोर की मनोवैज्ञानिक प्रेशर वाली पॉलिटिक्स बंगाल में बीजेपी की दो तरफा घेरेबंदी का इशारा कर रही है। बीजेपी इज ए चीटिंगबाज पार्टी। बेंगोलीते वी विल से चीटिंगबाज, बट सॉरी इंग्लिश इट मे बी चीटर। ममता की कोशिश है कि वो जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए, तो वही पीके बीजेपी को सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक मोर्चों पर चुनौती दे रही है। भाजपा ने 2019 में बंगाल में चुनावी जीत का एक इतिहास रचा था, लेकिन 2021 में जो इसने लक्ष्य रखा है वो पूरा करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ टीएमसी में सेंध लगाकर 200 सीटें पा पाना मुमकिन नहीं दिखता। इसके लिए भाजपा को टीएमसी से कम 150 सीटें छीननी होंगी। यह नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर दिख रहा है। बंगाल में अब तक बीजेपी के चुनावी मिशन के सामने टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब ममता और पीके चुनावी मोर्चों पर बीजेपी की हर दाव के सामने फ्रंट फुट पर आ चुकी हैं। आसनसोल से अमरदेव पासवान और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। प्रशांत किशोर का बीजेपी के 200 सीटों वाले दावे को टारगेट करने के पीछे दरअसल सियासी मायने हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल अब ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ने मिलकर बीजेपी को दो तरफा मोर्चों पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। एक तरफ है प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ है खुद ममता बनर्जी। और देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको पूरी जो तस्वीर है वो दिखाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में मशहूर हैं, तो वहीं ममता बनर्जी विरोधियों पर आक्रामक हमले करने में काफी माहिर मानी जाती हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो टीएमसी में सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारे के पक्षधर हैं, जो चुनाव जीत के लिए एक अहम रणनीति है। तो वहीं ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे की कमान अब प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी को सौंप दी है। इनके हिसाब से टिकट का बंटवारा इस बार विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी करने वाली है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी शुरू कर दी है। एक तरीके से इंपैक्ट डालने की कोशिश हो रही है। तो वहीं ममता बनर्जी ने जनता के बीच जाकर बीजेपी की घेराबंदी की रणनीति शुरू की है। जनता के बीच पहुंचकर वो बीजेपी और केंद्र सरकार की नाकामियां गिना रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार लगातार राज्यों में जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें हस्तक्षेप कर रही है। प्रशांत किशोर बीजेपी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि कम से कम टीएमसी को नुकसान हो। तो वहीं ममता बनर्जी ने टीएमसी के वोट बैंक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वोट बैंक टीएमसी का खिसक कर कहीं बीजेपी को शिफ्ट ना हो जाए। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने पार्टी में जिताऊ उम्मीदवारों पर चुनावी दाव लगाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा टीएमसी की सीटें आ सके। तो वहीं ममता बनर्जी ने बागियों को मनाने या बाहर करने की रणनीति अपना रखी है। वो ऐसे लोगों को नहीं चाहती हैं जो पार्टी में भीतरघात करके पार्टी को नुकसान पहुंचाएं। प्रशांत किशोर ने शाह की चुनावी रणनीति के खिलाफ हर स्तर पर प्लानिंग शुरू कर दी है और शेयर मार्क का खेल इस वक्त बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं दूसरे मोर्चों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुकाबले के लिए तूफानी दौरे और रोड शो पर जोर दिया है ताकि जनता के बीच पहुंचकर वो टीएमसी के कामों को गिना सके। प्रशांत किशोर 2019 में मजबूत हुए और बीजेपी के वोट बैंक बनने वाले इलाकों पर नजर रखी और उसी हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। तारीखों का ऐलान नहीं है लेकिन फिर भी तैयारियां हो रही हैं। ममता बनर्जी गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने की रणनीति पर काम कर रही है, यानी कि
प्रशांत किशोर और ममता मिलकर बीजेपी की चुनावी जोड़ी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है, उसका मुकाबला करने के लिए हर मोर्चे पर डटी है। और इसलिए तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं उन्हें एक साथ लाने की कोशिश हो रही है, ताकि इस जोड़ी का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी कर सके। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की ये सियासी लड़ाई, एक तरफ विरोधियों के घर फूंके जा रहे हैं, एक तरफ कुछ नेताओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं। बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान और उनकी पत्नी सुजाता मंडल के बीच अब तलाक तक की नौबत आ गई है, क्योंकि सुजाता ने बीजेपी छोड़ दी है और टीएमसी यानी कि सूबे की जो सत्ताधारी पार्टी वाला दल है उसका दामन थाम लिया है। तो सौमित्र ने उन्हें दिल से निकालने तक की तैयारी कर ली है। देखिए बंगाल की चुनावी आग की आंच कहां तक पहुंच चुकी है, इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 दिलीप घोष जिंदाबाद जिंदाबाद দলের পতাকা তুলে দিল সুজাতা আমাদের দলের। बंगाल में बीजेपी सांसद के घर पति पत्नी और पॉलिटिक्स। সুজাতা আমাদের पत्नी सुजाता ने बीजेपी छोड़ी, सौमित्र पत्नी को छोड़ने को तैयार। লোকসভা নির্বাচনে बीजेपी टीएमसी के बीच घर घर घमासान। पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान के घर और जिंदगी में भूचाल ला दिया है। बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र की पत्नी सुजाता ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया। এই যে ব্যক্তির নামটা করলেন, আমি দেখুন সেসব ধান্দাবাজ স্বার্থপর লোভী মানুষদের নাম করতে চাইছি না। আপনারা বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি, আপনাদের প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি। তো আজকে তাদের মতন ভোগীদের যদি মনে হয় যে আজকে এই দলটার দুঃসময় ওই দলটার সুসময়, তিনি সেই সময় ঝাঁপ মারছেন, মানে পাঁচিরে বসে থাকা নেতার মতন। কালকে কে বলতে পারে যে দলটায় উনি ঝাঁপ মেরেছেন সেই দলটার যখন উনি দুঃসময় বুঝবেন না আবার কোনো দলে সুসময়ে যাবেন। सुजाता मंडल ने बीजेपी क्या छोड़ी, सौमित्र खान ने पत्नी सुजाता का साथ छोड़ने का मन बना लिया। सुजाता का साथ ही तो आज डिवोर्स का नोटिस भेज रहा हूं। मेरा तो पर्दा उठ गया। जिस लड़की का साथ 10 साल एक साथ खाना पिया, एक साथ खाना खाया, जे लड़की का साथ कभी मैंने नहीं सोचा जो कभी ऐसे के लिए हम प्रेस मीट करेंगे। कभी मैंने नहीं सोचा जो भाई मेरे फैमिली के लिए ऐसे प्रेस मीट करेंगे। देखिए पार्टी का तो पार्टी का राजनीति में चलेगा, लेकिन गलती बात मत बोलो। सुजाता मंडल का आरोप है कि सौमित्र खान उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए वो भी तलाक के मूड में हैं। सियासी घमासान में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी समेत कई विधायकों को तोड़कर टीएमसी को बड़ा झटका दिया, तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल को टीएमसी ने अपने साथ कर लिया। इतना ही नहीं, पत्नी और पति के बीच जब दलों की दरार आई तो तलाक का मुद्दा भी गूंजने लगा। बहरहाल पति पत्नी और पॉलिटिक्स का ये ट्विस्ट इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने उनके दिल से ही नहीं बल्कि दिल से भी निकलने का फैसला कर लिया। बंगाल के कुछ और चुनावी तस्वीरों पर गौर कीजिए। दिल से आई থেকে ঢুকছি, দেখা হবে সকলের সাথে। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियानों की शुरुआत होते ही खासी हलचल और हिंसा हो रही।
दुर्गापुर में बीजेपी के गुटों में आपस में ही मंच पर भिड़ंत हो गई। वहीं भांगुड़ में टीएमसी के गुट एक दफ्तर कब्जाने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। हावड़ा में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाकर उन्हें बच्चा चोर बताया गया। इसके अलावा उत्तर 24 परगना में टीएमसी के लोगों पर बीजेपी समर्थक का घर फूंकने का आरोप लगा और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा वाली जेड सिक्योरिटी लेकर सियासी एक्शन में नजर आए। बंगाल में टीएमसी पार्टी से आए बागी नेता सियासी एक्शन में दिखना शुरू कर दिए हैं। जेड सिक्योरिटी के साथ में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के खिलाफ रणनीति और मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कोलकाता में अमित शाह के मंथन के बाद शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी पार्टी के मजबूत किले में सेंध लगाने की मिशन में जुड़ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल लिया है। जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले और राजभवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने इस्तीफे के मुद्दे पर स्पीकर से बात की। उन्होंने बताया कि स्पीकर ने मुझसे पूछा कि इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया था। मैंने कहा हाँ, और उसके बाद इस्तीफा मंजूर हो गया। दरअसल ममता के करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से टीएमसी को बड़ा झटका लगा। इसलिए माना जा रहा था कि टीएमसी स्पीकर के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी घमासान के बीच हिंसक तस्वीरें भी सामने आ रही। बंगाल में शाह के दौरे के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच कई जिले में हिंसक भिड़ंत बढ़ गई है। कई घटनाओं में वार्ड स्तर पर सियासी वर्चस्व के वजह से टीएमसी और बीजेपी के बीच संघर्ष हो रहा है, तो कई एक दूसरे को सड़कों पर घेर कर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ये उत्तर 24 परगना के कुंडीपुर दास पाड़ा इलाका है। यहाँ विजय दास नाम की बीजेपी समर्थक के घर पर कुछ लोगों ने आग लगा दी। आरोप टीएमसी समर्थकों पर है। इन सब के बीच हावड़ा में बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया। टीएमसी की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में दिलीप घोष की पीठ पर एक पोटली दिख रही है जिसमें बच्चे दिख रहे हैं। टीएमसी ने घोष को बच्चा चोर बताकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। बंगाल के सियासत में अब मंच से लेकर सड़कों तक और बयानों से लेकर पोस्टर्स तक बीजेपी और टीएमसी के बीच निजी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना से अमरदेव पासवान और चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और ममता के बीच जिस तरह की रणनीतियां चल रही हैं, उसमें पूरे देश के राजनीतिक संघर्ष की तस्वीर नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। बीजेपी की तरफ से टीएमसी के कई नेताओं को तोड़ने की सुगबुगाहट नजर आ रही है, जिसका नतीजा अब से कुछ दिन पहले ही हमने देखा जब अमित शाह के दौरे के दौरान कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट करने की तैयारी कर ली है ताकि बीजेपी का सामना पुरजोर तरीके से किया जा सके। तो वहीं बीजेपी की ओर से टीएमसी के खिलाफ शाह के लगातार दौरों की रणनीति, जिसके तहत अब 7 दिन हर महीने शाह पहुंचेंगे बंगाल। तो वहीं ममता बनर्जी की ओर से बंगाल में बीजेपी विरोधी रैलियों के जरिए दबाव की राजनीति करने की कोशिश होगी। बीजेपी में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के कुछ और नाराज नेताओं को साथ लाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है ताकि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सेंधमारी हो सके। तो वहीं ममता बनर्जी कोलकाता में केजरीवाल, शरद पवार, स्टालिन को अपनी चुनावी रैली में बुला सकती हैं ताकि एक बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल की जनता के बीच टीएमसी छोड़ सके। बीजेपी ने गृह मंत्रालय और राज्यपाल के जरिए दबाव की रणनीति भी अपना ली है। तो वहीं इसके जवाब में ममता बनर्जी के साथ केंद्र के खिलाफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एकजुट हैं और लगातार केंद्र पर हमलावर भी। बीजेपी ने ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है और इसको लेकर अब प्रचार भी शुरू कर दिया है ताकि जनता को यह बताया जा सके कि केंद्र तो योजनाएं चला रही है लेकिन उसका फायदा अब तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बदले में ममता बनर्जी ने पीएम किसान निधि सम्मान के तहत फंड ट्रांसफर की मांग करते हुए कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने और कारोबार ठप करने का आरोप ममता सरकार पर लगाया है और इसको लेकर लगातार हमलावर है। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने
केंद्र सरकार पर आंकड़ों और दावों के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई वास्तुस्थिति बंगाल में नहीं है। बीजेपी ने दिसंबर से फरवरी तक ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान की तैयारी की है ताकि विधानसभा चुनाव से पहले एक स्ट्रॉन्ग चुनावी कैंपेनिंग हो सके। ममता बनर्जी ने दिसंबर से जनवरी तक सरकार के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की स्ट्रैटेजी पर इस वक्त जोर दिया है ताकि वो ये बता सके कि 10 साल के शासनकाल में उन्होंने बंगाल की जनता के लिए आखिर कौन से काम किए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, यहां पर जल्द लौटते हैं।